दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था। ध्यान देके सुने, बहुत जैसे महाराज जी कहते हैं हर एक श्लोक में पूरा का पूरा रहस्य भरा हुआ है, पूरा का पूरा तत्व भरा हुआ है। सेठ जी कहते हैं गीता जी का एक श्लोक को भी आप धारण कर लेंगे, एक श्लोक के आधे श्लोक को भी आप धारण कर लेंगे, गहरे उतर कर उसको समझ जाएंगे तो उसी से कल्याण है, उसी से भगवत प्राप्ति है। ऐसे गीता जी में अनेक श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 8वें अध्याय में भगवान का एक श्लोक आता है गीता जी में कि भूत ग्राम से एवायम भूतवा भूतवा प्रदीयते। सृष्टि के प्रारंभ में जितने जीव थे उतने ही जीव पूरे सृष्टि के कालक्रम में रहते हैं। जितने सृष्टि के आरंभ में जीव थे उतने ही जीव पूरे सृष्टि के उम्र भर में रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे काल को लेकर कह रहे हैं कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस समय मैं भी था, ये सब राजा लोग भी थे और तू भी था, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मैं भी रहूंगा, ये सब राजा लोग भी रहेंगे और तू भी रहेगा। तो तेरे को जो भय लग रहा है कि ये मर जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, तो ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, ये कभी भी मर नहीं सकते। भूत भविष्य वर्तमान कोई भी काल ऐसा नहीं है जिसमें हम नहीं थे, जिसमें ये राजा लोग नहीं थे, या जिसमें ये हम नहीं रहेंगे, ये राजा लोग नहीं रहेंगे। तो यही बात हम सबको अपने ऊपर लागू करके समझने की आवश्यकता है कि हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहेंगे। हम 1000 साल पहले भी थे, आज भी है और 1000 साल बाद भी हम रहेंगे। हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किस रूप में रहेंगे, किस देश में रहेंगे, किस शरीर में रहेंगे, किस धाम में रहेंगे, किस शहर में रहेंगे, संसार में रहेंगे कि भगवान के धाम में रहेंगे, इसमें हम स्वतंत्र हैं। ये हमारी मर्जी पर निर्भर करता है, हमारा चुनाव है, हमारा चॉइस है, हम क्या चुनते हैं। पर हम रहेंगे तो अवश्य। जब तक सृष्टि है, जब तक काल है। आज सृष्टि का परिवर्तन हम कहते हैं, सृष्टि का नाश होता है, क्या काल का नाश होता है? कि काल में केवल परिवर्तन होता है, काल का आना और जाना होता है? क्या काल का अंत हम समझ सकते हैं? हमारी बुद्धि में काल का अंत होना क्या समझ में आता है? तो हमारा जो संबंध है वो काल में, हमारी जो स्थिति है, जो प्रकृतिस्थ होने की बात आती है, जो जीव बनने की बात कभी कही, तो जीव जब बनते हैं तो हम काल में स्थित होते हैं। काल क्या है? काल को हम कैसे समझे? तो काल भगवान का अवतार है। काल के आधार पर ही सृष्टि की रचना हो रही है। सृष्टि की स्थिति जो है वो काल के अंतर्गत है, काल के मुंह में है। काल सृष्टि का प्रतिक्षण भक्षण कर रहा है। आज सृष्टि की रचना करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी भी काल के मुंह में है, ब्रह्मा जी की भी उम्र सीमित है। तो काल जो है मूल में जो पुरुष का स्वरूप है, परमात्मा पुरुष है, तत्व पुरुष है, तो पुरुष का जो स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, जो आदि स्वरूप, जिसको हम जान सकते हैं, जिसमें हमारी स्थिति है, जिसके आधार पर हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व अर्थात जीव का अस्तित्व बोला जा रहा है।
वो है काल, काल पुरुष कहते हैं कि नहीं, काल पुरुष। भगवान कह रहे कालोस्मि, मैं ही काल के रूप में भी प्रकट हुआ हूं। तो काल जब भर जाता है वो सृष्टि का भक्षण करता है, सृष्टि का नाश करता है। तो महाभारत के युद्ध में भगवान भक्षण करने के काल रूप में प्रकट है। काल के 3 स्वरूप है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है वो भी भगवान के काल रूप में ही है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिव इन द मोमेंट, स्टे इन द मोमेंट। तो मोमेंट क्या है? ये प्रतिक्षण। काल में जो परिवर्तन हो रहा है, काल में परिवर्तन नहीं हो रहा है वास्तव में। जब काल परिवर्तित होता है उसका नाम समय हो जाता है। समय में परिवर्तन हो रहा है, काल में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा कोई भी काल नहीं है जिसमें तू नहीं था, मैं नहीं था, राजा लोग नहीं थे। और न ऐसा ही है कि इससे आगे भी हम नहीं रहेंगे। नारायण 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 नारायण। बोलिए, कोई बात हो तो बताएं।